हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा स्टॉक देखने वाले हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से है। और आज अगर आपने निफ्टी को फॉलो किया है तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि आज बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई थी। निफ्टी में भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा मूव आया है आज, और 15,000 के आसपास पहुंच रहा है फिर से निफ्टी। लेकिन वहां पर एक रेजिस्टेंस है, आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि क्या 15,000 का ये जो रेजिस्टेंस है ये इंटैक्ट रह के प्राइस को नीचे ढकेलता है। एनी हाउ, आज हम यहां पर इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। और यहां पर जो एक बॉक्स पैटर्न में हमें मूव नजर आ रही है पिछले कई दिनों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इस प्रकार का मूव यहाँ पर रहा है प्रीवियसली, और उसके बाद में ये एक ट्रायंगुलर इस प्रकार का मूव यहाँ पर रहा है। और साथ ही में हम RSI की तरफ अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा ओवरबॉट भी नहीं और ज़्यादा ओवरसोल्ड, मतलब एक अराउंड RSI की जो लेवल है दैट इज़ अबाउ 50 के अबाव है। इसका मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप अभी भी है यहाँ पर। यूजुअली 60-70 से अबव जाता है तो हम वहाँ पर कहते हैं कि ओवरबॉट हो गया है, लेकिन अभी काफ़ी हम कह सकते हैं यहाँ पर विंडो है RSI के इस इंडिकेटर में भी, जो ये दिखाता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मूव्स अभी एक्सपेक्टेड है। तो RSI भी ये चीज़ कंफर्म करता है, और हम इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। हम चलेंगे इसके लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, यानी मंथली टाइम फ्रेम से देखते हुए चलेंगे इसको, और फिर वीकली, डेली, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आवरली टाइम फ्रेम में भी जाएंगे, सो दैट हम एग्जैक्ट जो एंट्री है उसको भी एक स्पॉट ऑन तरीके से हम पहचान पाए। तो ये है इसका लॉन्ग टर्म व्यू, यानी इसका मंथली टाइम फ्रेम है ये। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RSI फिर से 70 से नीचे है इस जोन में, जो कि विच इज़ वेल एंड गुड। और हम अगर यहाँ पर देखें तो एक अप ट्रेंड ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर है, यानी यहाँ से हम अगर देख रहे हैं तो RSI जो है वो ऊपर गया है आफ्टर दिस साइडवेज मूव, और इस पॉइंट से टू बी स्पेसिफिक इस पॉइंट से ऊपर गया है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोर और लेस थोड़ा साइडवेज या फिर थोड़ा इंक्लाइंड अपवर्ड्स इस प्रकार का मूव यहाँ पर रहा है प्राइस में भी। लेकिन जिस इंक्लिनेशन से RSI ऊपर गया है उस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन से इतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहा है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। इसलिए इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये एक नॉट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि एक बुलिश डाइवर्जेंस का एक राइज नज़र आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। विद नॉट अ 100% सर्टेनिटी, लेकिन एक इंडिकेटर है ये, इसलिए उसको एज ए इंडिकेटर हम ट्रीट करेंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा है RSI कि एक बुलिश डाइवर्जेंस इज ऑन द कार्ड्स, और उस मोटिव से आप फर्दर एनालाइज कर सकते हैं इस स्टॉक को। तो फिलहाल के लिए मैं RSI को यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ, सो दैट हमें स्क्रीन के ऊपर चार्ट नज़र आए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें सिर्फ ये चीज़ पहचाननी है यहाँ मंथली टाइम फ्रेम में कि क्या ये जो एक बहुत ही साइलेंट कर्व बन रहा है, क्या इस कर्व का फ्लैटनिंग आउट हो चुका है। और जैसा ये कर्व मैंने यहाँ ड्रॉ किया है तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो लेवल है, इस लेवल पे कर्व फ्लैटन आउट ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा नेकेड आई से तो नज़र आ रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में यही चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन आगे चलेंगे और डेली, वीकली टाइम फ्रेम में भी समझेंगे कि किस प्रकार से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम से अभी तो कंक्लूजन हम यही निकालेंगे कि स्टॉक जो है वो वैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बेरिश है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। 2014 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो स्टॉक जो है वो नीचे ही जा रहा है, लेकिन ये फ्लैटनिंग आउट जो ये यहाँ पर नज़र आ रही है, इसके वजह से हमें इस स्टॉक में अभी इंटरेस्ट आ रहा है। और अगर ये फ्लैटनिंग आउट जो है ये सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर ये जो लेवल है, एक मिनट में इसको ट्रेंड लाइन से डिपिक्ट करके बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल है, ये लेवल एक्चुअल में इस चार्ट के ऊपर का प्रीवियस सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन हुआ है और अब प्राइस यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। तो ये एक बहुत ही की लेवल बन जाता है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाली है। और ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है दैट इज 24 के ऊपर में ये ट्रेंड लाइन है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि 24 पे
ये प्रीवियस सपोर्ट है जो कि अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जस्ट हमने समझा है। आगे चलेंगे और समझेंगे कि इसका डेली और वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो जो हमने ट्रेंड लाइन निकाली है उसका अगर हम यहाँ पर पिक्चर देखें तो ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर नज़र आ रहा है अभी प्राइस। और अगर हम इस विंडो को कैलकुलेट करें, मतलब यहाँ पर कितना स्कोप नज़र आ रहा है, तो करंट प्राइस से अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो 45% का अभी भी यहाँ पर स्कोप नज़र आ रहा है। करंट प्राइस से हम अगर इस 24 के प्राइस लेवल तक जाते जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में निकाला था, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चार्ट अभी। और दूसरा और एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये भी है कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखें तो इस प्रकार से देखिए, इन्वर्स ये जो पैटर्न है ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। हम इसको डेली टाइम फ्रेम में कोशिश करेंगे कि इसको हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसको डिपिक्ट करें। तो ये भी यहाँ पर ये भी एक ब्रेकआउट हुआ है। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे यहीं पर आया है। तो ये जो नेकलाइन है या ये जो ट्रेंड लाइन है, यहीं पर प्राइस नीचे भी आया है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहीं पर हम इसको एक बार जूम करके फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो और एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर हम निकालते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन कहलाई जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.81 के ऊपर में ये ट्रेंड लाइन है। ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन 24 पे था, ये जो है ये 13.8 के ऊपर है। और यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। ये 3-4 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है और उसके बाद में ये रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आया और फिर इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो ये जो शोल्डर है, this is called as the left shoulder, this is the head and this is the right shoulder, and this trend line is the neckline. So this neckline is at 13.8 और 13.8 का ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से एक बार यहाँ पर प्राइस नीचे आया, मतलब ये ऊपर गया, करीबन 20 का प्राइस उसने अटेन किया, उसके बाद फिर से नीचे आया और नीचे आने के बाद अभी स्लाइट अपवर्ड्स में प्राइस नज़र आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही पिक्यूलियर पैटर्न और बहुत ही हम कह सकते हैं एक आइडियल पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर कि लेवल्स बहुत अच्छे से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। और जो चार्ट रिवर्सल पैटर्न है, जो मोमेंटम रिवर्सल पैटर्न्स है, उसमें से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एमिनेंट एक रिवर्सल पैटर्न है, जिसका यहाँ पर एक ट्रू वैल्यू नज़र आ रहा है, जहाँ पर कि नेकलाइन जो है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी है। नेकलाइन की प्रीवियस हिस्ट्री है और उसी नेकलाइन से ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से ये यहाँ पर रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट ऑफ दी प्रीवियस रेजिस्टेंस विच इज़ नाउ एक्टिंग एज अ सपोर्ट। और यहाँ से अभी प्राइस ऊपर भी आ गया है, राइट। तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। और आगे चलते हैं, इसका डेली टाइम फ्रेम समझ लेते हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे और समझेंगे कि हमारा एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए ये है, अगर हम यहाँ पर हमारा जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो हमने ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम में समझ लिया है, तो फिर से एक बार दोहराने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन समझ लेते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक निकाल लेते हैं। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। और साथ ही में और एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ निकालते हैं, देखिए इस प्रकार से ये और एक टू सम एक्सटेंट सही है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टच पॉइंट्स तो नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बहुत ही एमिनेंट ट्रेंड लाइन निकालते हैं तो ये यहाँ पर भी एक टच पॉइंट रहना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। फिर भी ठीक है, हम इस ट्रेंड लाइन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका लेवल इज़ अराउंड 15.5 के आसपास है ये ट्रेंड लाइन, ये जो सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद फिर से जब प्राइस नीचे आया तो ये बहुत ही बड़ा शैडो
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जो कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसके भी नीचे आ गया है प्राइस, लेकिन उसके बाद में ये 15.5 के ऊपर एक कंसोलिडेशन बना है और उसके नीचे प्राइस को नीचे ढकेलना सेलर्स के द्वारा ये बहुत ही कठिन है। जबकि एक बार ये बहुत ही बड़ा स्पाइक आ गया था, लेकिन हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो ये 15.5 के नीचे स्टॉक को ढकेलना इतना आसान नहीं रहा है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट से जो इसने रीटेस्ट लिया है उसके बाद भी प्राइस ऊपर जा चुका है, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी भी सपोर्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है या कुछ देर और रुकना चाहिए, नहीं। अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप करंट प्राइस में एंट्री ले सकते हैं और जब भी ट्रेडिंग सेशन अगला आएगा तो आप करंट प्राइस में यहाँ पर एंट्री ले, जैसे कि 16.45 नज़र आ रहा है फिलहाल प्राइस यहाँ पर, आप करंट प्राइस में एंट्री ले। थोड़ा अगर ऊपर आता है प्राइस, लेट्स से 17 के आसपास भी आता है तो भी इट इज़ वेल एंड गुड, आप उस पॉइंट पे भी एंट्री ले सकते हैं और भी ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री लेंगे और कुछ अगर डाउट होगा मन में तो वो भी क्लियर हो जाएगा अगर 17 के आसपास प्राइस पहुँचेगा तो। बुलिश नज़र आ रहा है इंट्राडे बेसिस पे भी और आप करंट प्राइस में एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कोई भी फॉल्स डिसीजन रहेगा। ये ऑब्वियसली ये जो टेक्निकल व्यू है इसके साथ में आप आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों का जो है मिक्स करें और फिर ये डिसीजन के ऊपर अराइव करें। लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल्स इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी आइडियल और बहुत ही एक आइडियल सिनारियो नज़र आ रहा है। ज़्यादा इसमें कुछ हमें और भी चीज़ों का मिक्सचर करने का और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ें अगर हम और सोचेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सिचुएशन और जितना कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उतना ईजी नहीं रहेगा फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग, राइट। तो करंट प्राइस में आप बाय कर सकते हैं, आईओबी के इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट के बारे में यूजुअली हम बात नहीं करते हैं इस चैनल के ऊपर में, बट स्टिल क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में भी एक फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व नज़र आ रहा था तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचना चाहे तो कुछ इनपुट्स ले सकते हैं। बट टोटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्विंग ट्रेड और अ पोजिशनल ट्रेड ओवर हियर, जो कि करीबन एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, महीने भर के लिए या 2 महीने के लिए हम सोचते हैं, उससे ज़्यादा हम यहाँ पर सोचते नहीं है। ना ही हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं, जबकि ये स्टॉक जो है वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके लिए आपको डीपर टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ेगा, 1 आवर और 3 आवर टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ेगा, तब आप इंट्राडे के बारे में कुछ ना कुछ कंक्लूजन यहाँ पर निकाल पाएंगे। बट करंटली स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो करंट प्राइस में अगर एंट्री रहती है तो हमारा एग्जिट कहाँ पर हमें रखना चाहिए और स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस जो है वो तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि 15.4 के ऊपर में है, ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन 15.4, वो ट्रेंड लाइन आपको आपका स्टॉप लॉस डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप 17 या 16 के आसपास लेते हैं तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर आप 15.4 पे एग्जिट लेते हैं तो क्या वो सही डिसीजन रहेगा। बट फिलहाल के लिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं कि 15.4 से थोड़ा नीचे, यानी लेट्स से 15.2 के आसपास आप आपका 15.2 या 15.3 के आसपास आप आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हम टारगेट निकालेंगे पहले और फिर समझेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से क्या ये फेवरेबल है। तो टारगेट यहाँ पर जैसे हमने निकाला मंथली टाइम फ्रेम में कि करीबन 40% का टारगेट नज़र आ रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हमें अभी के लिए एम करना सही नहीं रहेगा। हम एक इंटरमीडिएट टारगेट पकड़ के चलेंगे और अगर हम इंटरमीडिएट टारगेट पकड़ के चलते हैं तो एक यहाँ पर हम एक सर्टेन लेवल अगर समझे तो ये देखिए ये एक बॉक्स पैटर्न में इस प्रकार से प्राइस नज़र आ रहा है। तो फॉर द मोमेंट हम ये डिक्लाइन ट्रायंगल जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं और इस बॉक्स पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं और अगर वो हम करेंगे तो हमें एक साफ नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर ये जो लेवल है इस लेवल तक प्राइस ज़रूर आने की कोशिश करेगा। तो मैं एक बार ये डिलीट कर देता हूँ और ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ निकालते हैं तो देखिए ये एक
ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन रहेगी। हालांकि ये यहाँ पर टच पॉइंट्स अभी तो नहीं है इस पोजीशन में, थोड़ा दूर है शैडो से, लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसीलिए अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं तो आपका इंटरमीडिएट एम जो है वो ये ट्रेंड लाइन रहना चाहिए, जो कि 18.9 के ऊपर है। तो 18.9 को अगर हम थोड़ा राउंड ऑफ कर ले तो 19 का ये लेवल है। 19 का आपका इंटरमीडिएट मतलब टारगेट नंबर 1 आप पकड़ सकते हैं, 19 रखें। और जैसे मैंने कहा आप करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, तो लेट्स से 16.5 पे अगर आप एंट्री लेते हैं, और जैसे हमने तभी निकाला था 15.3 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फेवरेबल है। अगर नहीं है तो हमें उसके हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये हमारा एंट्री है। अगर हम ऊपर यहाँ तक जाते हैं मतलब 19, तो 15% का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 15% का प्रॉफिट नज़र आता है। और अगर हम नीचे आते हैं अराउंड 15.3, सो इट इज़ 7.15%, मतलब -7% नीचे नज़र आ रहा है। अगर हम 15.3 के ऊपर स्पॉट करते हैं तो 7% या 7.5% के आसपास का ये नज़र आ रहा है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारा टारगेट है ये 15% का स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट दिखा रहा है, और ये जो हमारा स्टॉप लॉस है ये 7.5% या 7% के आसपास का नज़र आ रहा है। सो 15 to 7.5 is 2:1, और ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये फेवरेबल दिखाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ये एक टिक मार्क है, ओके है। और साथ ही में ये जो हमने टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म किया है, यहाँ पर ये सारा जो टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म किया है, ये जो लेवल्स हमने निकाली है उसके हिसाब से भी ये एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस जो है ये फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। इसलिए IOB के इस स्टॉक में विथ अटमोस्ट क्लैरिटी हम ये कह सकते हैं कि आपका टारगेट जो है आप 19 रखें, करंट प्राइस के में बाय करें जब भी सेशन कल ओपन होता है, और 15.3 पे आपका स्टॉप लॉस रखें। और टारगेट, ये टारगेट नंबर 1 है खाली। अगर आप जैसे हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी और ऊपर की तरफ प्राइस मूव कर सकता है, बट फिलहाल के लिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप बस इस विंडो का ध्यान रखिए और इस स्टॉप लॉस के लेवल का ध्यान रखिए। आइडियल सिनेरियो नज़र आ रहा है IOB में, और आप उसका फ़ायदा ज़रूर आपने लेना चाहिए। आप ऑब्वियसली ये कोई टिप्स कॉल्स या फॉर्चून टेलिंग के हिसाब से आप इसको ना लें, एक स्टडी के हिसाब से लें, और स्टडी का यूज़ करिए आपके खुद के ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग पैटर्न, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज और ट्रेडिंग सेटअप्स और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनका आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, और ये ट्रेडिंग डिसीजन खुद के लिए एक यूनिक डिसीजन आप ले सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दिस स्टॉक। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बस ब्रीफ ओवरलुक करेंगे 2 स्टॉक्स का, वो है द्वारकेश शुगर और अवध शुगर। ये दोनों स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अवध शुगर के इस स्टॉक में और द्वारकेश शुगर के इस स्टॉक में, दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, तो दोनों को हम साथ ही में एक उसका एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए ये जो लेवल है यहाँ पर और यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जिसका कि क्लियर कट यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट होने के बाद में ये हाई बनने के बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस नीचे आया, और फिर अभी फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और सेम चीज़, ऑलमोस्ट सेम चीज़ हमें यहाँ अवध शुगर के भी केस में नज़र आ रही है। तो देखिए अवध में भी यही चीज़ हुई है कुछ इस प्रकार से। ये एक लेवल रहा है, या फिर आप इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के बाद में रिट्रेस हुआ है, और ये फिर से एक यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स में आपका, और दोनों में जो मूव्स आई है आज के दिन में वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, करीबन 7-8% अवध शुगर में आई है और 7-8% द्वारकेश शुगर में भी आई है। तो आप यहाँ पर किस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में सोच सकते हैं, ये एक ब्रीफ में जस्ट हम एक्सप्लेन करना मतलब समझना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ निकालते हैं जो कि 296 के ऊपर है, 296 इसका लेवल है, और ये अवध शुगर का स्टॉक प्राइस है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये जो इस बॉटम से लेकर के, मतलब समझ लीजिए अगर आप इस पॉइंट पे लेते हैं और इस पॉइंट से अगर आप ऊपर जाते हैं यहाँ पर, जो कि स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई का, इस स्विंग का स्विंग हाई है, दैट इज़ अराउंड 13%। तो 13% का ये एक विंडो है, मतलब इस पॉइंट से लेकर के ये इस पॉइंट तक
जहाँ पर कि जिसके बीच में कि बहुत सारा ग्रुपिंग नज़र आ रहा है। तो करंट प्राइस में आई डोंट थिंक लेना सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम स्पेस बची है। इसलिए आई वुड से कि आप थोड़ा वेट करिए और आपके बाय ऑर्डर्स जो है वो इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर, इस लेवल के ऊपर में लगा करके छोड़ दें। तो वो जो लेवल है वो क्या लेवल रहेगा, देखिए ये जो लेवल है मतलब 300, आप समझ लीजिए कि 300 के आसपास आप एंट्री का पॉइंट लगा करके रख सकते हैं, जो कि करीबन ये लेवल है 300 के आसपास। 300 पे एग्जैक्टली मैं कहूँगा आप लगा के रख दीजिए आपका बाय प्राइस, और हम ये जो विंडो बन रहा है इसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि करीबन 10 to 12% का ये एक विंडो है और इसका फ़ायदा हम लेना चाहते हैं यहाँ पर। तो 300 में अगर आप बाय करते हैं तो ये जो स्विंग हाई है दैट इज़ अराउंड 340 आपका सेल रहेगा, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये लाइन डिटरमाइन करेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें आपका व्यू रख सकते हैं। जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू, क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में इसका रिकमेंडेशन आया था तो हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतना कुछ देखने के लिए है नहीं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, मोमेंटम है। ये जो लेवल्स है इसका ब्रेकआउट होने के बाद में रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन करंट प्राइस में अगर बाय करेंगे तो बहुत कम विंडो बचेगा और हमें नहीं पता कि इस स्विंग मूव में ही प्राइस ऊपर चले जाएगा या नहीं, नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। इसलिए वेट करिए, 300 पे आएगा तो आप एंट्री लीजिए, स्टॉप और आपका स्टॉप लॉस जो है वो नीचे इस पोजीशन में लगा के रखिए, 340 पे आपका टारगेट लगा के रखिए। दिस इज़ अबाउट अवध शुगर। एंड द्वारकेश के बारे में भी रिकमेंडेशन आया था, तो द्वारकेश में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ नज़र आ रही है। आप यहाँ पर भी अगर आपका एंट्री लेना चाहें तो करीबन 50 का जो प्राइस है वो सही रहेगा। अगर आप कल के दिन में यानी जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर अगर एंट्री लेते थे तो आज के दिन में ही आपको करीबन 10% का फ़ायदा हुआ होता, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये बड़ा मूव आया है तो आप 50 पे आपका यहाँ पर एंट्री रखिए, और आपका जो टारगेट है वो, एक मिनट में ये देखिए, टारगेट यहाँ पर यानी 58 के आसपास, और आपका एंट्री जो है वो यहाँ पर यानी 50 पे आप लगा करके रखिए। और ये जो इसका बीच का जो विंडो बनता है इसकी डेप्थ भी हम एक बार निकाल लेते हैं, तो दिस इज़ अराउंड 17% यानी 15% के आसपास का यहाँ पर भी एक फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि प्राइस यहाँ तक आएगा, हो सकता है यहाँ तक जाए, उसके बाद फिर से जो इस प्रकार का मूव्स रहे हैं वो उस प्रकार के मूव्स प्राइस नीचे आए, और इफ़ वी आर रियली लकी लेट्स ऑल्सो होप कि यहाँ का ब्रेकआउट भी हो जाए, जो कि वेरी मच अंडर द कार्ड्स है, क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप एक लॉन्ग टर्म व्यू से भी ट्रेडिंग यहाँ पर सोच सकते हैं। द्वारकेश और अवध शुगर में दोनों में ऑलमोस्ट सेम प्रकार की स्टडी जो है वो आपको हेल्प करेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल दीज स्टॉक्स फ्रेंड्स। आईओबी के बारे में एक डिटेल्ड व्यू हमने लिया और एक क्विक ओवरव्यू लिया है ये दोनों स्टॉक्स के बारे में। आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपके स्टडी में, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। बाकी भी वीडियोस के जो इनपुट्स है वो अभी भी वैल्यूएबल है, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे बीच में, ट्राइडेंट है या फिर रिलायंस पावर है, बहुत बाकी भी स्टॉक्स है इसी प्लेलिस्ट में है। आप वो सारे वीडियोस भी एक बार चेक करिए, हो सकता है वहाँ से भी आपको कुछ अच्छा इनपुट मिले तो आप आपके ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं इन द कमिंग सेशंस। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को भी इनेबल करिए, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर दिस चैनल टू ग्रो। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन।